ओके, स्क्रीन विजिबल है, स्टार्ट करें। Yes, sir. Okay, so let's begin the session. This is lecture number 46 and we have started unit number 5 and this is disk scheduling part 2. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क शेड्यूलिंग की एक एल्गोरिथम स्टडी की थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें हमें कुछ रिक्वेस्ट गिवन थी, कुछ ट्रैक नंबर के सीक्वेंस हमें गिवन थे क्यू के फॉर्मेट में, और हमसे पूछा गया था कि कितने टोटल सिलेंडर्स विजिट होते हैं अगर हम इन रिक्वेस्ट को इस ऑर्डर में सेटिस्फाई करते हैं। तो हमने उसको कैलकुलेट करके देखा था, तो लगभग 640 सिलेंडर्स विजिट हुए थे। और कैसे सिलेंडर्स को विजिट किया जाता है, कैसे आप डिफरेंस निकालते हो, एक रिक्वेस्ट और दूसरी रिक्वेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स रहते हैं। तो हमने उसको पूरा कैलकुलेट करके देखा था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर पर अगर कोई डिस्क शेड्यूलिंग काम करती है तो टोटल 640 सिलेंडर्स विजिट होते हैं, अगर इस तरह की रिक्वेस्ट हमें गिवन है तब। इसी के साथ हमें एक हेड की पोजीशन दी थी कि हेड की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, ये भी हमें क्वेश्चन में मेंशन होता है। तो हम जो भी ट्रैक नंबर है, जो रिक्वेस्ट है, उसको उसी पोजीशन से स्टार्ट करते हैं मूव करना। एरो यहाँ पे ये बताता है कि हेड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये एक जिग जैग पैटर्न बनता है क्योंकि हमें रिक्वेस्ट के बेस पर हमें रिक्वेस्ट को फुलफिल करना होता है। जो रिक्वेस्ट पहले आती है उसको हमें पहले फुलफिल करना होता है, इसलिए ये एक जिग जैग पैटर्न बन सकता है। अब इसी पर बेस्ड नेक्स्ट एल्गोरिथम्स है डिस्क शेड्यूलिंग पर, उसका नाम है शॉर्टेस्ट सर्विस टाइम फर्स्ट। इसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट द डिस्क इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट that requires the least movement of the disk arm from its current position। जैसे हमने CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट स्टडी की थी, जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम हो, सबसे पहले CPU उसे एलोकेट होता था, वो CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स थी। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से है कि जो भी डिस्क के इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट होते हैं इनको हम इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कहते हैं। जैसे 98 नंबर का 183 नंबर की रिक्वेस्ट, 37 नंबर की रिक्वेस्ट, 122 नंबर की रिक्वेस्ट। तो ये अलग अलग ट्रैक नंबर की रिक्वेस्ट होती है जो कि इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कहलाती है। तो यहाँ पे हमें डिस्क के इनपुट आउटपुट की वो रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करना होता है जिसमें डिस्क की आर्म्स कम से कम मूव करे, लीस्ट मूवमेंट। तो लीस्ट मूवमेंट के लिए हमें पहले ये देखना होता है कि हेड की जो करंट पोजीशन है, उस हेड की करंट पोजीशन से राइट हैंड साइड पर पहली रिक्वेस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पर पहली रिक्वेस्ट, इन दोनों में से डिफरेंस किसका कम है। क्योंकि हमें लीस्ट मूवमेंट वाली पोजीशन पर मूव करना है तो हमें पहले कैलकुलेट करना होता है जो भी मिनिमम वैल्यूज होगी हेड का मूवमेंट उस डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर राइट में हुआ तो राइट में जाएगा और अगर लेफ्ट हुआ तो लेफ्ट में जाएगा। तो ये इसका लॉजिक पार्ट है। सॉर्टेड सर्विस टाइम फर्स्ट, हमें डिस्क के इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है और पहले उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है जिसका डिस्क की आर्म का जो मूवमेंट है वो कम से कम हो। अभी हम इसको ग्राफ बनाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। Thus we always choose to anchor the minimum seek time। हम हमेशा उस टाइमिंग को चूज करते हैं जो मिनिमम सीक टाइम हो। सीक टाइम डिस्क में किसी भी पर्टिकुलर ट्रैक की पोजीशन तक पहुंचने में लगा हुआ समय होता है। Always choosing the minimum seek time does not guarantee that the average seek time over a number of arms movement will be minimum। हम हमेशा सीक टाइम कम से कम चूज करके हेड को मूव कर लेते हैं, बट ये इस बात की गारंटी नहीं लेता है कि ओवरऑल जो आर्म्स मूवमेंट होंगे वो कम निकलेंगे। However, this would provide better performance than FIFO। हालांकि जो पहली एल्गोरिथम हमने देखी थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डिस्क शेड्यूलिंग की, उससे तो बेटर ही परफॉर्मेंस देगी शॉर्टेस्ट सर्विस टाइम फर्स्ट। Because the arm can move in two direction, random
tie breaking algorithms may be used to resolve cases of equal distances. देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, SSTF इस एल्गोरिथम का नाम होता है। इसमें हमें कुछ इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट गिवन है, लाइक 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67। सो ये हमारे पास कुछ क्यू के अंदर रिक्वेस्ट गिवन है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस डिस्क के एक पर्टिकुलर सेक्टर की रिक्वायरमेंट कर सकती है या किसी फाइल की रिक्वायरमेंट कर सकती है, और वो फाइल डिस्क के अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर ट्रैक पर या सेक्टर की लोकेशंस पर अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यूसली अलग अलग रिक्वेस्ट फायर करने वाले हैं कि कभी हमें 98 नंबर के ट्रैक को विजिट करना है, 183 नंबर के ट्रैक को विजिट करना है, 37 नंबर के ट्रैक को विजिट करना है। तो यहाँ पर हमें कुछ मेंशन नहीं है, तो हम इसको ट्रैक कह सकते हैं या सेक्टर कह सकते हैं। और इनको फुलफिल करते करते बीच में कई सारे सिलेंडर्स कवर होते चले जाएंगे, और वही हमारा कैलकुलेशन होता है कि रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के बाद जो डिस्क आर्म्स है या जिसको हम हेड पोजीशन कहते हैं, हेड ने कितने सिलेंडर्स विजिट किए, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर विजिटेड वो हमें फाइनली कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर भी हमें हेड की स्टार्टिंग पोजीशन 53 दी है, बट इस बार हमें जो एल्गोरिथम अप्लाई करनी है वो है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, या इसको आप शॉर्टेज जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम भी बोल सकते हैं। तरीका वही रहेगा जैसे हमने फर्स्ट एल्गोरिथम सॉल्व की थी। जो भी हमारे पास क्यू है, जैसे 98, 183, 37, 122 अप टू 67, सबसे पहले सारे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को एक स्केल के ऊपर आपको हॉरिजॉन्टली असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। आपको देखना है कि मिनिमम क्या वैल्यूज है और मैक्सिमम कौन सी वैल्यू है। उस बेस पे आप एक राउंड ऑफ टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिनिमम 14 है, 14 नंबर का ट्रैक और मैक्सिमम 183 नंबर का ट्रैक। तो आप 14 को आगे बढ़ा के यहाँ पे आप 0 कर सकते हैं, और 183 को आगे बढ़ाकर आप 199 कर सकते हैं। तो टोटल हम एज्यूम कर सकते हैं कि जिस डिस्क के अंदर हम इन सब ट्रैक की सर्चिंग करने वाले हैं वो टोटल 200 सिलेंडर के आसपास है, और उसके अंदर हमें इन पर्टिकुलर ट्रैक को विजिट करना है। तो 0 से कम नहीं हो सकता और 199 से ज़्यादा कोई रिक्वेस्ट नहीं आ सकती, इसका मतलब ये है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो एल्गोरिथम हम लोग देख रहे हैं वो है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। सबसे पहले हमें इसमें इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट हमें मेंशन होती है। इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को हम लिख लेते हैं यहाँ पे 98, 183, 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67। ये है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट। मैं आपको पूरी एल्गोरिथम प्रॉपर सॉल्व करके और डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगा, ताकि इससे रिलेटेड जितनी भी एल्गोरिथम्स है आप उसी पैटर्न में उसको ड्रॉ करें।
तो ये हमें इनपुट में गिवन होगा, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट 98,183, ये डेटा चेंज हो सकता है, ये रिक्वेस्ट बदल सकती है। एल्गोरिथम जो हम अप्लाई करने वाले हैं दैट इज शॉर्टेज सीक टाइम फर्स्ट, इसको हम शॉर्टेज जॉब फर्स्ट भी कहते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ग्राफ को इस तरह से दो वर्टिकल लाइन बनाओ, इसी के बीच में जिगजैग पैटर्न बनेगा, जो भी बनेगा। इस तरह से रहेगा ये, और यहाँ पर सारे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को हमें मेंशन करना होता है 0 से लेकर। सो 0, 0, 14 गैप रखते हैं, 14 के बाद है 37, उसके बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो 0 से बाद 14, 14 के बाद 37, 37 के बाद 65, 7, 98, 122, 124, 183, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 रिक्वेस्ट है। हमने टोटल 8 रिक्वेस्ट कंप्लीट कर दी। इसको आप चाहो तो और थोड़ा डिस्टेंस बना सकते हैं। एंड फाइनली यहाँ कहीं पर होगा 200, या हम इसको 199 कर देते हैं। तो 0 से 199 टोटल 200 सिलेंडर्स का एक रिक्वेस्ट हमें मेंशन है। उस बेस पे हमें शॉर्टेज सीक टाइम के बेस पर हमें उसको मूव करना है हेड को। अच्छा, हेड की करंट पोजीशन भी हमें मेंशन होगी, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। करंट हेड पोजीशन सपोज 53। करंट हेड पोजीशन वो पोजीशन होती है कि लास्ट टाइम डिस्क में जो हेड ने लास्ट रिक्वेस्ट फुलफिल की थी उसकी पोजीशन। लास्ट टाइम जो भी आपने फाइल विजिट की थी डिस्क के अंदर, तो हेड उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके सेट हुआ होगा, वही पोजीशन नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए करंट पोजीशन मानी जाती है। सो करंट हेड पोजीशन सपोज 53, तो हम यहाँ पे 53 को सेट कर लेते हैं। 37 और 65 के बीच में कहीं पर होगा 53। लेट सपोज ये है 53। और यहाँ से हेड की करंट पोजीशन बन जाती है। अब हमें मूव करना है या तो फर्दर या बैकवर्ड। तो क्योंकि शॉर्टेज सीक टाइम फर्स्ट है, तो 53 के बाद अगर देखें तो पहली रिक्वेस्ट है 65 नंबर के ट्रैक की, और लेफ्ट में देखें तो पहली रिक्वेस्ट है 37। अब यहाँ पे हमें हेड को मूव करने से पहले कैलकुलेशन करने होंगे कि हेड राइट में मूव करेगा या लेफ्ट में मूव करेगा। तो आपको डिफरेंस निकालना होगा कि अगर राइट में पहली रिक्वेस्ट फुलफिल होगी तो टोटल कितने सिलेंडर्स विजिट होंगे, और अगर लेफ्ट में पहली रिक्वेस्ट फुलफिल होती है तो टोटल कितने सिलेंडर्स विजिट होते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं। यदि हम सपोज हेड को राइट मूवमेंट करते हैं तो 65 माइनस 53, तो 65 माइनस 53, यहाँ पे यदि हम देखें तो टोटल 12 सिलेंडर। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर दें ताकि आपको पता चले कि हम डिसीजन कैसे ले रहे हैं हेड के मूवमेंट का। डिसीजन अगर राइट में मूव करते हैं तो टोटल सिलेंडर हमारे पास आने वाले 65 माइनस 37 इज इक्वल टू
12। और अगर हम लेफ्ट में पहली रिक्वेस्ट फुलफिल करते हैं तो लेफ्ट के हिसाब से 37 माइनस 53, और ये हमें दे देगा 53 माइनस 37, 16। तो 12 और 16 यदि हम राइट में मूव करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स 12 विजिट करेंगे, और अगर लेफ्ट में विजिट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर 16 विजिट करने होंगे। अब इसमें से हमें चूज करना है कि मिनिमम कौन सा है। तो मिनिमम ऑफ कोर्स यहाँ पे 12 सिलेंडर है, तो यहाँ पे डिसीजन हो जाता है फाइनल कि अब हेड का जो मूवमेंट है वो राइट में होने वाला है। तो जो मिनिमम है वही हमें चूज करना है, तो अब हम हेड को राइट में मूव करेंगे। राइट में 53 से सबसे पहली रिक्वेस्ट फुलफिल होती है 65 पर। अब क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर तो है नहीं, इसलिए आपने पहले असेंडिंग ऑर्डर में सारे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को सेट किया है। उसके बाद 53 जो हेड की करंट पोजीशन थी उससे आपने पहली रिक्वेस्ट फुलफिल करी है राइट हैंड साइड की। अब फिर से आप चेक करो कि अगर करंट की हेड पोजीशन 65 है तो 65 से राइट हैंड साइड की पहली पोजीशन 67 है, और 65 से लेफ्ट हैंड साइड की जो पहली पोजीशन है वो है 53। तो कहाँ मूव करना होगा? ऑब्वियसली राइट हैंड साइड पे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 67 है। 67 माइनस 65 करेंगे, टोटल 2 सिलेंडर ही मूव होंगे। और अगर हम 65 टू माइनस करेंगे 53 तो ये मैक्सिमम 2 सिलेंडर से तो ज़्यादा ही आंसर आएगा। तो अब हम हेड को फिर से आगे के डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये हेड की डायरेक्ट पोजीशन, ये अब हेड आगे बढ़ेगा और 67 पोजीशन पर मूव करेगा। फिर यहाँ पर आप इसका एरो बना दो, तो ये आ गया 67 पोजीशन पर। अब हेड की करंट पोजीशन हो गई 67। 67 के बाद अगले रिक्वेस्ट अगर लेफ्ट में करेगा तो 65, राइट में करेगा तो 98। अब 65 ऑलरेडी विजिट हो चुका है, 53 ऑलरेडी विजिट हो चुका है। तो जो सेक्टर या जो ट्रैक नंबर विजिट नहीं हुए हैं उनको ही आपको चेक करना है, उनका ही कैलकुलेशन होगा, और उस बेस पर आपको मिनिमम डिस्क आर्म्स मूव करे ऐसा आपको सिलेक्शन करना है। तो 65 के बाद 67 हमारी हेड की करेंट पोजीशन है 67। राइट हैंड साइड पे जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट है वो है 98, और लेफ्ट हैंड साइड पर नेक्स्ट रिक्वेस्ट है जो फुलफिल नहीं हुई है वो है 37। तो फिर से आप कैलकुलेट करो, 98 माइनस 67, ये हमें आंसर देता है 31। तो राइट हैंड साइड पर हमें मिलता है सपोज 37, और लेफ्ट हैंड साइड पर अगर देखें तो हेड की करंट पोजीशन 67 है, और नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो फुलफिल हो सकती है वो है 37। तो 67 माइनस 37 ये हमें देता है 30। 30 सिलेंडर लेफ्ट में मूव करने होंगे और 37 सिलेंडर राइट में मूव करने होंगे। तो लेफ्ट में कम है इसलिए हम चूज कर लेंगे लेफ्ट मूवमेंट। तो अब ये लेफ्ट मूवमेंट लेगा, हेड पोजीशन 67 से मूव करेगा 37 की डायरेक्शन में। ये रहा 37, उस नंबर के नीचे आपको उसको सेट करना है और यहाँ पर आपको एरो तैयार करना है। सो ये 37 पर आ गया हेड पोजीशन। अब करंट हेड पोजीशन 37, लेफ्ट में पहली रिक्वेस्ट 14 और राइट में पहली रिक्वेस्ट 98। वापस से आप कैलकुलेट करो, 37 माइनस 14 ये हमें देता है 23। तो लेफ्ट में अगर मूव करते हैं, लेफ्ट में देते हैं तो जस्ट वेट,
ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। लेफ्ट में अगर हमें मूव करना है तो 37 माइनस 14, करेंट हेड पोजीशन 37 है, तो 37 माइनस 14 हमारे पास आंसर आया 23। और अगर हम राइट में मूव करते हैं तो 98 होगा। करेंट हेड पोजीशन 37, सो 98 माइनस 37, 98 माइनस 37 ये हमें देगा 61। ये तो काफ़ी ज़्यादा सिलेंडर्स है, तो हम लोग डिसीजन लेंगे लेफ्ट वाला कि मिनिमम सिलेंडर्स हमें मूव करने होंगे अगर हम लेफ्ट में हेड को मूव करें तो। सो 23, तो फिर से हम यहाँ पे हेड को आगे मूव करते हैं, 14 पे जाके इसको रोक देते हैं और फिर यहाँ पर तो करंट हेड पोजीशन हो गया 14। अब क्योंकि लेफ्ट में कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है, तो अब हमें डायरेक्टली राइट में ही मूव करना होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, राइट। तो अब हम इसको मूव करते हैं राइट में। 14 सॉल्व हो चुकी है, 37 नंबर की रिक्वेस्ट सॉल्व हो चुकी है, 53 तो ऑलरेडी हेड की करंट पोजीशन थी, 65 भी सॉल्व हो चुकी है, 67 भी सॉल्व हो चुकी है। अब डायरेक्टली आपको 98 पर मूव करना है, इस तरह से 98 पर मूव करना है और जो भी सिलेंडर्स विजिट होते हैं वो आपको कैलकुलेट करना है 98 माइनस 14 करते हुए। फिर 98 के बाद अगली रिक्वेस्ट है 122, तो आपको डायरेक्टली मूव करना है 122, उसके बाद आपको मूव करना है डायरेक्टली 124, उसके बाद आपको डायरेक्टली मूव करना है 183 और 183 हमारी लास्ट रिक्वेस्ट है। तो आपको लास्ट सिलेंडर पे टच नहीं करना है, जो रिक्वेस्ट है उसी को टच करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होता है टोटल सिलेंडर्स, टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स विजिटेड, यह हमें कैलकुलेट करना है। सो करंट हेड पोजीशन 53 थी, सबसे पहले हमने राइट में मूव किया था 65, तो 65 माइनस 65 माइनस 53, 65 माइनस 53, यहाँ पर आ गया हमारा टोटल 12, मॉड में लेना है प्लस 65 और 67 के बीच में टोटल सिलेंडर 2, तो मॉड में आपको लेना है 2, उसके बाद 67 पर आ गए थे, 67 माइनस अगली रिक्वेस्ट थी 37, तो 67 माइनस 37, 67 माइनस 37, टोटल 30 सिलेंडर। सो 67 माइनस 37 ये हुआ। उसके बाद 37 के बाद 14 को विजिट किया, तो 37 माइनस 14, 37 माइनस 14 23, तो इसका आंसर हुआ 23 प्लस
उसके बाद 14 के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट है 98, सो 98 माइनस 14, सो 98 माइनस 14 ये हमें देगा 84 सिलेंडर्स। तो यहाँ पे आपको लिखना है 84 मॉड प्लस नेक्स्ट, आप 98 पर हो चुके थे, 98 के बाद अगली रिक्वेस्ट 122, सो 122 माइनस 98 24, ये विजिट हुआ 24, सो 122 माइनस 120, ओके यहाँ पर आ जाएगा मोड में 2, केवल 2 ही सिलेंडर है 122 माइनस 124 में, और 124 माइनस 183, तो 183 माइनस 124 टोटल 59, टोटल 59 सिलेंडर। तो यहाँ तक आपके पास जो लास्ट 183 की रिक्वेस्ट थी वहाँ तक हमने फुलफिल किया। इतना करने के बाद आपको सभी को सम करना है। सबसे पहले था हमारे पास 12 प्लस 2 प्लस 30 प्लस 23 प्लस 84 प्लस 24 प्लस 2 प्लस 59, टोटल 236 टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स विजिटेड। फाइनली ये हमारा आंसर आता है कि इतनी सभी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के बाद जो टोटल आंसर आता है वो है 236 सिलेंडर्स। जबकि हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में जब इसको सॉल्व किया था तब हमारे पास 600 से ज़्यादा सिलेंडर्स हमें विजिट करने पड़े थे। देखिए 640 सिलेंडर्स हमें विजिट करने पड़े थे अगर हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैनर में सेम रिक्वेस्ट को सॉल्व करते हैं तब। उस समय भी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट ये थी और हेड की करंट पोजीशन 53 थी, बट शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में आप देखिए कितना कम आंसर आता है। तो कम से कम सिलेंडर्स विजिट हो और हमारे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट भी फुलफिल हो। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 236 सिलेंडर्स। तो इस तरह से सेकेंड एल्गोरिथम हमने फिनिश करी। अब देखिए नेक्स्ट एल्गोरिथम्स आती है एलिवेटर। ये लिफ्ट वाले कॉन्सेप्ट पे काम करती है कि एल्गोरिथम बेस्ड ऑन द कॉमन एलिवेटर प्रिंसिपल। जैसे लिफ्ट का काम होता है कि अगर आप 10th फ्लोर पर हो, लिफ्ट अगर सपोज 8th फ्लोर पर है और अगर 10th फ्लोर से रिक्वेस्ट आती है और फर्स्ट फ्लोर से रिक्वेस्ट आती है तो लिफ्ट सबसे पहले 10th फ्लोर वाले की डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि वहां पे उसको 2 ही फ्लोर मूव करने हैं और इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी। तो एलिवेटर कभी भी ज़्यादा मूव करना पड़े ऐसी लोकेशन पे या ऐसी डायरेक्शन में मूव नहीं करती, इसलिए इसको एलिवेटर एल्गोरिथम कहा जाता है। फोर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिवेटर एल्गोरिथम। यहाँ पे एलिवेटर एल्गोरिथम के 4 कॉम्बिनेशन है, मतलब 4 एल्गोरिथम हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। सर्विस इन बोथ डायरेक्शन और इन ओनली वन डायरेक्शन, या तो हम दोनों डायरेक्शन में सर्विस देंगे या तो हम किसी एक डायरेक्शन में सर्विस देंगे। गो अंटिल लास्ट सिलेंडर और अंटिल द लास्ट इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, या तो हम डायरेक्टली लास्ट सिलेंडर को टच करेंगे 199 वाले को या 0 वाले को। लेफ्ट हैंड साइड पे लास्ट सिलेंडर है 0 और राइट हैंड साइड पे लास्ट सिलेंडर है 199, या तो हम इन लास्ट इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज लेफ्ट में लास्ट रिक्वेस्ट है 14 और राइट में लास्ट रिक्वेस्ट है 183।
इसका लॉजिक पार्ट ये होता है, 4 एल्गोरिथम्स है, स्कैन, सी स्कैन, लुक एंड सी लुक। तो एलिवेटर पर बेस्ड ये 4 एल्गोरिथम्स होती है। 4 एल्गोरिथम्स में स्कैन और सर्कुलर स्कैन, लुक एंड सर्कुलर लुक। राइट हैंड साइड पर हमें देखा हुआ है सबसे पहले गो अंटिल द लास्ट सिलेंडर, गो अंटिल द लास्ट रिक्वेस्ट। और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सर्विस बोथ डायरेक्शन, सर्विस इन ओनली वन डायरेक्शन। सो जो जिसमें बिलोंग करता है, जैसे स्कैन एल्गोरिथम अगर देखे तो स्कैन एल्गोरिथम किस कॉलम और किस रो में बिलोंग करती है, तो हमें लास्ट सिलेंडर तक विजिट करना है और दोनों डायरेक्शन में हमें सर्विस देना है। इस बेस पे इसका डायग्राम तैयार होगा, ग्राफ तैयार होगा। अगर सर्कुलर स्कैन है तो हमें लास्ट सिलेंडर तक विजिट करना है और एक ही डायरेक्शन में विजिट करना है। इसी तरह से लुक अगर देखें तो लुक किस कॉलम में बिलोंग करता है, गो अंटिल द लास्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पे हमें लास्ट रिक्वेस्ट तक जाना है और विजिट करना है और दोनों डायरेक्शन को विजिट करना होगा, लेफ्ट में भी सारे और राइट में भी सारे। और सर्कुलर लुक में भी हमें लास्ट रिक्वेस्ट तक जाना है, जबकि सर्विस केवल हमें एक ही डायरेक्शन में देनी है। तो ये होती है 4 एल्गोरिथम्स एलिवेटर के बेस पर। तो देखते हैं फर्स्ट स्कैन। देखिए डायरेक्टली डायग्राम से हम समझते हैं स्कैन एल्गोरिथम क्या करती है। हमें फिर से यहाँ पे इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट गिवन है 98, 183 एंड 67 सो ऑन, राइट। हेड की करंट पोजीशन 53 गिवन है। 53 से हमें हेड को मूव करना है। अब आपको चेक करना है कि लेफ्ट में ज़्यादा रिक्वेस्ट है या राइट में ज़्यादा रिक्वेस्ट है। तो एलिवेटर कहाँ मूव करेगी, तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड पर केवल 2 ही रिक्वेस्ट है। अगर 53 हेड की करेंट पोजीशन है तो 53 के बाद पहली रिक्वेस्ट है 37 और 37 के बाद पहली रिक्वेस्ट लास्ट रिक्वेस्ट है 14। सो आपको चेक करना है कि एलिवेटर को मूव कहाँ कराना है, लेफ्ट में कराना है या राइट में कराना है। तो जहाँ पर रिक्वेस्ट कम होगी, जहाँ पर फ्लोर को कम विजिट करने होंगे, वहीं पर पहले एलिवेटर मूव करती है, लिफ्ट मूव करती है। यही कारण है कि हमने डायरेक्टली स्टार्ट हमने लेफ्ट से क्यों किया, क्योंकि लेफ्ट में 2 ही फ्लोर है और राइट में देखो आप कितने सारे फ्लोर है। यदि आप हर एक इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को एक फ्लोर मानते हो तो 65, 67, 98, 122, 124, 183 ये सारे इनके फ्लोर समझ के चलो। तो 2 + 2 4 + 2 6, टोटल 6 फ्लोर राइट हैंड साइड पे है और लेफ्ट हैंड साइड पे केवल 2 ही फ्लोर है, राइट। तो इसलिए एलिवेटर डायरेक्टली लेफ्ट में मूव करेगी। तो सिंपल है, 53 से सबसे पहली रिक्वेस्ट फुलफिल होगी, 37 पे जाके हेड रुक जाएगा और यहाँ पे टोटल सिलेंडर विजिट हो जाएंगे 53 - 37। इसका जो भी आंसर आएगा उतने टोटल सिलेंडर विजिट हुए। 37 के बाद अगला मूवमेंट होगा 14 की ओर, तो हेड मूव करेगा 14 की डायरेक्शन में। तो 37 - 14 उसका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना होगा, टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर विजिटेड। अब क्योंकि हम स्कैन एल्गोरिथम चला रहे हैं तो स्कैन देख लो किस कॉलम में बिलोंग करता है। हमें गो अंटिल द लास्ट सिलेंडर विजिट, हमें लेफ्ट या राइट जो भी हमने डिसीजन लिया है हेड को मूव करने का, अगर लेफ्ट लिया है तो लेफ्ट में लास्ट सिलेंडर को टच करना है, न कि लास्ट रिक्वेस्ट। यहाँ पे लास्ट रिक्वेस्ट और लास्ट सिलेंडर में डिफरेंस है। लास्ट रिक्वेस्ट है 14 और लास्ट सिलेंडर है 0 नंबर का। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे लास्ट रिक्वेस्ट है 183 और लास्ट सिलेंडर है 199। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्कैन एल्गोरिथम लास्ट सिलेंडर तक और दोनों डायरेक्शन में मूव करती है। देखो सर्विस इन बोथ डायरेक्शन, तो दोनों डायरेक्शन में मूव करना है हेड को और लास्ट सिलेंडर तक। तो हमने लेफ्ट में मूव किया था तो लेफ्ट में आपको तब तक मूव करते चलना है जब तक कि लास्ट सिलेंडर टच ना हो जाए। तो पहली रिक्वेस्ट हमने फुलफिल करी 37, उसके बाद 14, उसके बाद 0 और फिर 0 के बाद लेफ्ट में कोई भी रिक्वेस्ट नहीं थी तो हमने डायरेक्टली मूव कर दिया
राइट हैंड साइड पर। अब जैसे ही एलिवेटर राइट हैंड साइड पे मूव करेगा, हेड मोमेंट राइट हैंड साइड पे मूव करेगा, तो 14 तो मूव हो चुका था, विजिट हो चुका था, 37 भी विजिट हो चुका है, 53 तो करंट हेड पोजीशन थी, तो अगली रिक्वेस्ट बन जाती है 65। तो 0 से डायरेक्टली 65 ट्रैक नंबर पे विजिट होगा, और फिर 65 माइनस 0 टोटल 65 सिलेंडर्स विजिट होंगे। इसी तरह से अगली रिक्वेस्ट 67, तो 67 माइनस 65 टोटल 2 सिलेंडर। 67 के बाद नेक्स्ट रिक्वेस्ट 98, तो 98 माइनस 67 जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे हमें लिखना होगा, टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स। और इस तरह से 98 के बाद 122, 122 के बाद 124, 124 के बाद 183। तो इस तरह से हमारी लास्ट रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाती है। ध्यान रखना है, जब अगर लेफ्ट में गया है तो लास्ट सिलेंडर टच करना है, अगर राइट में मूव होता तो राइट में लास्ट सिलेंडर को टच करना होता। इसके बाद जस्ट सेम वही कैलकुलेशन, टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर विजिटेड, ये आपको कैलकुलेट करना है, टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स विजिटेड। तो कितना कितना आंसर आएगा यहाँ पे कैलकुलेट करते चलते। स्टार्ट किया था हमने 53 से, 53 माइनस 37, 53 माइनस 37, 16, यहाँ पर आएगा 16 प्लस 37 माइनस 14, 37 माइनस 14, आंसर आ गया 23। 14 माइनस 0 दैट इज 14 प्लस नेक्स्ट, अब 0 से डायरेक्टली 65, तो 65 माइनस 0 विल गिव्स अस 65 प्लस 67 माइनस 65 ये हमें देगा 2 प्लस 98 माइनस 67 ये हमें कैलकुलेट करना होगा, 98 माइनस 67 दैट इज 31 प्लस 122 माइनस 98, 122 माइनस 98 24, फिर 124 माइनस 122 ये हमें देगा 2 प्लस 183 माइनस 124, 183 माइनस 124 59, ये हो गया हमारे कंप्लीट। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 16 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 65 प्लस 2 प्लस 31 प्लस 24 प्लस 2 प्लस 59, 236। स्कैन एल्गोरिथम में भी टोटल 236 सिलेंडर मूव किए। ओके, सो ये था स्कैन एल्गोरिथम्स। अब इसके बाद हम देखते हैं सर्कुलर स्कैन। एक एल्गोरिथम और समझ लेते हैं, फिर हम सेशन क्लोज करते हैं। सर्कुलर स्कैन में क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि ये किस कॉलम में बिलोंग करता है। सर्कुलर स्कैन को देखो, आपको लास्ट सिलेंडर तक जाना है और केवल एक ही डायरेक्शन पर सर्विस देना है, राइट? लास्ट सिलेंडर एंड
सिंगल सर्विस, सिंगल डायरेक्शन। सो देखिए फिर से हमारे पास इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट एज इट इज है, हेड की पोजीशन भी एज इट इज है 53, हमने हेड को 53 पे सेट किया। अब एक ही डायरेक्शन में जाना है। तो इस बार सपोज हमने मूव कर दिया है एलिवेटर को राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। तो राइट हैंड साइड के डायरेक्शन में अगर ये मूव करता है तो राइट हैंड साइड के सारे रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा लास्ट सिलेंडर तक। तो 53 से हमने स्टार्ट किया, तो 53 से 65, 65 से 67, 67 से 98, 98 से 122, 122 से 124। जैसे लिफ्ट हर एक फ्लोर को कवर करती है, इसी तरह से हेड राइट हैंड साइड पर मूव किया है तो सारे रिक्वेस्ट को फुलफिल करता चलेगा 124 से 183, और उसको लास्ट सिलेंडर टच करना होता है क्योंकि सर्कुलर स्कैन है। लास्ट सिलेंडर पे टच करेगा और एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये अगर राइट में मूव कर रहा है तो सारी रिक्वेस्ट को राइट में मूव करते हुए ही सॉल्व करेगा, ये ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हो कि 53 से इसने स्टार्ट किया था और 199 तक टच किया। अब 199 टच करने के बाद इसकी अभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे दो रिक्वेस्ट बाकी है 14 और 37। तो वो यहाँ से डायरेक्टली बिना किसी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता हुआ मूव करेगा लास्ट सिलेंडर तक 0 पे। ध्यान रखना है जब राइट हैंड साइड पे लास्ट सिलेंडर टच हो जाए तब आपको हेड को सीधा मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड के लास्ट सिलेंडर पे, और उसके बाद आपकी जो रिमेनिंग रिक्वेस्ट है जैसे 14 है उसको सॉल्व करना है, और उसके बाद 37 उसको सॉल्व करना है, और 37 के बाद 53 है तो वो तो ऑलरेडी हम हेड की करंट पोजीशन बनाए हुए थे और यहाँ से इतना पूरा सॉल्व हो चुका था। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंगल डायरेक्शन और लास्ट सिलेंडर। तो सिंगल डायरेक्शन में सॉल्व करते हुए लास्ट सिलेंडर को टच करना है, और फिर आपको सेम वही कैलकुलेशन करना है टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर विजिटेड। तो वो बहुत इजी है। सपोज 53 से 65 के बीच में, तो 65 माइनस 53 इस तरह से आपको करना है। 65 माइनस 67, यहाँ पे भी सिलेंडर्स आ जाएंगे। 98 माइनस 67, 122 माइनस 98, 124 माइनस 122, 183 माइनस 124, 199 माइनस 183, राइट। 199 के बाद ये जो गैप है इसको आपको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि इस बेस पे कोई भी सिलेंडर विजिट नहीं हुआ है, कोई भी रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि आपको लास्ट सिलेंडर टच करना था और इसको एक सर्कुलर मैनर देना है। तो सर्कुलर मैनर तभी बन सकता है जब दोनों लास्ट सिलेंडर को टच करें। उसके बाद 0 से 14 ये आपको कैलकुलेट करना है, 14 माइनस 0, और 37 माइनस 14 ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान रखना है ये बीच का कैलकुलेट नहीं करना है, बाकी सारी वैल्यूज को आप सम कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर्स विजिटेड वो आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो ये कहलाता है सर्कुलर स्कैन, सर्कुलर स्कैन। उसके बाद आता है लुक एंड सर्कुलर लुक। तो मैं आपको एक एल्गोरिथम और चला के दिखाता हूँ और एक आप खुद करेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए लास्ट सिलेंडर तक यदि हम गो अंटिल द लास्ट रिक्वेस्ट एंड सर्विस बोथ डायरेक्शन। सो यदि हम लुक एल्गोरिथम देखें तो लुक को आपको कैसे चलाना है, लास्ट रिक्वेस्ट तक जाना है और एक ही डायरेक्शन में सर्विस देना है। सर्विस बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में आपको सर्विस देना है। और अगर हम सी लुक देखें तो गो अंटिल द लास्ट रिक्वेस्ट तक तो जाना है और सर्विस इन ओनली वन डायरेक्शन।
केवल एक ही डायरेक्शन में आपको सर्विस देना है। ये देखिए, लास्ट रिक्वेस्ट तक जाना है और एक ही डायरेक्शन में। अगर राइट में मूव कर रहा था तो ये राइट में ही मूव करके सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा। और आपने कोई भी सिलेंडर टच नहीं किया है तो ये सर्कुलर बना रहा है, इसका मतलब ये जो एल्गोरिथम है ये सी लुक है, सर्कुलर लुक, राइट। तो तरीका वही है, बस यहाँ पे आपको लास्ट सिलेंडर टच नहीं करना था। तो 53 हेड पोजीशन थी, हेड ने राइट साइड पे मूव किया तो राइट साइड के जितनी भी रिक्वेस्ट है सबको सेटिस्फाई किया और लास्ट रिक्वेस्ट तक सेटिस्फाई किया, ना कि लास्ट सिलेंडर तक, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से सर्कुलर जो लुक है, सर्कुलर लुक लास्ट रिक्वेस्ट तक जाती है, ना कि लास्ट सिलेंडर तक। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। लास्ट रिक्वेस्ट है हमारी 193 और फिर सीधे आपको मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड पर लास्ट रिक्वेस्ट पे, ये पहली रिक्वेस्ट पे 14 पे, और 14 होने के बाद सीधा आपको करना है 37। इसके बाद सारी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाती है, दैट्स इट। फिर यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लो टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर विजिटेड एंड दैट्स इट। पूरा आप कैलकुलेट कर लोगे। ये वाला आपको गैप नहीं रखना, गैप मतलब विजिट नहीं करना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर विजिट नहीं करने हैं, क्योंकि ये बिना किसी रिक्वेस्ट को फॉलो करता हुआ मूव करता है सर्कुलर बनाने के लिए। तो आपको 14 से 37 केवल आपको ये कैलकुलेट करना है, राइट। और 53 से लेकर 183 तक, यहाँ तक आपको विजिट करना है। सो ये था हमारा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। इसके बाद हम एक टॉपिक और बचा है यूनिट 5th में, दैट इज रेड मॉडल। इसको हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।